हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज। तो मेरे को लगता है आप सब लोगों ने रेनबोज देखे होंगे या फिर अगर आपने रियल लाइफ में रेनबोज नहीं देखे हैं तो आपने पिक्चर्स में, मूवीज में तो रेनबोज जरूर देखे होंगे। तो आज हम समझेंगे कि रेनबोज फॉर्म कैसे होते हैं। तो रेनबोज समझने से पहले हमारे पास लाइट के कुछ फिनोमेनाज हैं जिनको हमें पहले समझना है। तो सबसे पहले फिनोमेना पे चलते हैं जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट व्हेन लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसके पाथ में चेंजेस आते हैं, वो अपने पाथ से बेंड कर जाती है। सो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अगर एयर से वाटर में जा रही है लाइट तो क्या होगा कि एयर एक रेयरर मीडियम है, मतलब एक पतला मीडियम है कंपेयर टू वाटर, और वाटर एक डेंसर मीडियम है, मतलब एक थिकर मीडियम है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर सो इट विल बेंड, और अगर उल्टी लाइट ट्रैवल करेगी लाइक वाटर टू एयर सो इट विल अगेन बेंड। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ये हमारा फर्स्ट कोर कॉन्सेप्ट है रेनबोज को समझने से पहले। अब देख लेते हैं अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट। सो सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड इट बाउंसेस बैक। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हमारा वो डिफरेंट है नॉर्मल रिफ्लेक्शन से। सो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में हमारा एक सरफेस में ही बाउंस बैक होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में When light travels from a denser medium, अभी मैंने आपको बताया कि अगर थिकर मीडियम से थिनर मीडियम की तरफ जाए, डेंसर टू रेयरर जाए, सो एक पर्टिकुलर एंगल पे जब लाइट जाती है सो वो बाउंस बैक करके उसी मीडियम में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर से लाइट एयर में जा रही है सो होगा क्या, एक पर्टिकुलर एंगल पे जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, सो उस एंगल या उससे ज्यादा वैल्यू ऑफ दैट एंगल हमारी लाइट बाउंस बैक करके उसी मीडियम में वापस आ जाती है। सो इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, बट लाइट वापस आ रही है सो हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब थर्ड फिनोमेना जो हमारा है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो व्हाइट लाइट होती है इट इज मेड अप ऑफ 7 ब्यूटिफुल कलर्स, और उन 7 कलर्स को हम याद कर सकते हैं विबग्योर फॉर्म में। सो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये 7 कलर्स हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द व्हाइट लाइट। सो अब लाइट अगर मीडियम में ट्रैवल करती है सो होता क्या है कि अगर एक सरफेस है हमारा, लाइक एक ग्लास का पीस है और उसके दोनों साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, सो व्हाइट लाइट जाएगी, बेंड होगी और वो बाहर आ जाएगी दोबारा से। बट अगर वो ग्लास के पीस पैरेलल ना हो, अगर वो सर्कुलर फॉर्म में हो या अगर वो पैरेलल ना हो लाइक ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, सो होता क्या है कि व्हाइट लाइट सेपरेट आउट हो जाती है इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और विबग्योर मैंने आपको बता दिया कि कैसे इन कलर्स को हम इजीली याद कर सकते हैं। सो अब चलते हैं अपने मेन पार्ट पे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। सो आपने देखा होगा रेनबो तभी फॉर्म होता है जब हमारे पास अभी बारिश हुई हो और हमारे पास सन भी हो। सो होता क्या है कि सनलाइट हमारी आती है सन से एंड इट गोज इनटू द वाटर ड्रॉपलेट। जैसी बारिश खत्म हुई या बारिश चल भी रही हो और अगर सन आ गया, सो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमारी एयर में सस्पेंडेड होती हैं, वो हमारी एयर में होती हैं छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब सनलाइट उसमें से एंटर करती है। सो फर्स्ट फिनोमेना हमारा होता है कि वो स्कैटर आउट हो जाती है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स की जो दोनों सरफेस हैं वो पैरेलल नहीं है, वो स्फेरिकल फॉर्म में है ड्रॉपलेट हमारी। सो जो लाइट होगी वो स्कैटर आउट हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट फिनोमेना है। अगर आप सेकंड फिनोमेना की तरफ देखें सो सेकंड फिनोमेना में क्या हो रहा है, लाइट एंटर हुई, फर्स्ट स्कैटर आउट हो गई। सेकंड फिनोमेना में हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है और उसका एंगल ऐसा है कि वो बाहर ना जाके उसी सरफेस में वापस से बाउंस बैक हो रही है। तो अब वो बाउंस बैक हुई तो सेकंड जगह पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब फिर लाइट बाहर आ रही है और
वहां पे हमारा थर्ड फिनोमेना लग रहा है जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो लाइट क्या हो रही है, वो रिफ्रैक्ट कर रही है, वो अपने जो 7 कलर्स हैं सारे के सारे कलर्स थोड़ा थोड़ा अपने पाथ से बेंड हो रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हो कि वो थोड़े से बेंड हो रहे हैं अपने पाथ से। सो फर्स्ट फिनोमेना हमारा लगा स्कैटरिंग, देन लगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको फॉर्मेशन ऑफ रेनबो तो समझ आ ही गया होगा, और साथ ही साथ हमने देखा कि रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए होंगे।